संभवे गुरुवे नमः। गुरु नाम गुरुवे नमः। हर हर महादेव बंधुओं, मेरा यूट्यूब चैनल शिव गुरु है मैं आपका स्वागत है। आज के विषय में बात करेंगे कि शिव को गुरु बनाने की विधि क्या है। तो यहाँ पर शिव को गुरु बनाने की दो विधि बताई गई है। पहला कि आपको उनके पास जाना होता है जो पहले से शिव के शिष्य हैं, और वो आपको नाम लेकर शिव शिष्यता के रूप में घोषणा कर देते हैं और कहते हैं कि फलाना व्यक्ति अभी इसी पल से इसी क्षण से शिव को अपना गुरु मानते हैं। इन बातों की शुभ सूचना अनंत अंतरिक्ष में दी जाती है। कृपया इनकी शिष्यता दर्ज हो कहकर अंत में जागा जागा महादेव कहकर जयकारा लगाकर आपके नामों की घोषणा कर दी जाती है और आप उसी पल से शिव को अपना गुरु मानने लगते हैं। किंतु दूसरी तरीका बताया गया है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिव कण कण में है, शिव जन जन में है। इसलिए आप अपनी सुविधा अनुसार किसी एक स्थान को चुनिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर बैठ जाइए। आप शिवालय में शिवलिंग के पास भी बैठ सकते हैं, या किसी भी देवी देवता के मंदिर में बैठ जाइए, या फिर अपने ही घर में किसी स्थान पर शांतचित बैठ जाइए। हो सके तो विधि अंतर्गत एक दीपक जला ले, इससे ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। और ध्यान लगाकर कहना है कि हे जगत गुरु शिव, मैं इसी पल से इसी क्षण से आपको अपना गुरु मानता हूँ, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। एक बार फिर से सुन लीजिए। कहना है कि हे जगत गुरु शिव, मैं इसी पल से इसी क्षण से आपको अपना गुरु मानता हूँ, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। ये 3 बार कहें। इसके बाद कहना है कि अभी से शिव मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। इस बात की सूचना अनंत अंतरिक्ष को देता हूँ। कृपया मेरी शिष्यता दर्ज की जाए। जाग जाग महादेव। ये सिर्फ एक ही बार कहना है। इस बात को अटल और अखंड प्रतिज्ञा के रूप में लेना है। ऐसे नहीं कि आपने कह दिया और हो गया। आपने प्रतिज्ञा ली है कि आप शिव को अपना गुरु माने हैं और आप उनके शिष्य हैं। इसको अखंड प्रतिज्ञा के रूप में लें। यह तो हुआ आपके तरफ से की गई घोषणा, जो कि आपके गुरु शिव ने भी सुना और अंतरिक्ष में स्थित दृश्य अदृश्य सत्ता ने भी। किंतु शिव भी आपको तब अपना शिष्य समझते हैं जब आप अखंड गुरु भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। अपनी नामों की घोषणा कराना ये तो ठीक वैसे ही प्रक्रिया है जैसे पहली बार किसी स्कूल में बच्चों को दाखिला कराया जाता है। किंतु वही बच्चा अपने माता पिता व गुरु का नाम रोशन कर पाता है जो निरंतर पढ़ाई जारी रखता है। जो संस्कारी बच्चा है, जिनमें सीखने की लगन होती है, गुरु के दिल में वही जगह बना पाता है। हालांकि संस्कार और पढ़ाई के प्रति लगन पैदा करना गुरु का ही काम है। वह मास्टर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, किंतु वही बच्चा आगे निकल पाता है जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत होती है। ठीक उसी तरह शिव शिष्यता में भी लगन, स्थिरता व स्थायी शिष्य भाव से आपको शिव गुरु की सानिध्य प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है। आशुतोष का अर्थ होता है अति शीघ्र प्रसन्न हो जाना। शिष्यता मार्ग में कोई लौकिक कामना निहित नहीं होता। उनको गुरु बनाकर उन्हीं को पाने का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसीलिए आपके गुरु शिव और भी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपको अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और इस बात के संकेत भी आपको किसी न किसी माध्यम से दे ही देते हैं। शिव को गुरु बनाने के बाद गुरु भाई और गुरु बहन का एक ही सवाल होता है कि हमने तो अपने नामों की घोषणा करा ली, किंतु अब आगे क्या करें। तो उन भाई बहन से कहना चाहूँगा कि आप नित्य 2 काम करिए। पहला कि आपको कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कीजिए। इस कार्य को निरंतर करना है। यह बात किसी भी वक्त कर सकते हैं। जितनी बार मन करे उतनी बार करिए। कम से कम सोते समय और जागते समय अपने बिस्तर पे अवश्य ही करिए। आप जब भी कहेंगे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए, तो आपका मन धीरे धीरे समझने लगेगा आपके गुरु शिव है और आप शिव के शिष्य हैं। ध्यान रहे, इस बात को मन ही मन करना है, बोलना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर शब्द की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे शब्द नहीं पहुँचता, आपका मन पहुँचता है। मन द्वारा ही उन परम सत्ता को समझा जा सकता है
महसूस किया जा सकता है, इसीलिए मन ही मन करना चाहिए। और दूसरा कार्य यह है कि पंचाक्षर मंत्र 108 बार नमः शिवाय के माध्यम से अपने गुरु को प्रणाम करना है। दोनों कार्य को मन ही मन करना है, बोल कर नहीं करना है। दया भी मांगना है अपने शिव से तो मन ही मन मांगना है, और नमः शिवाय का जाप भी करना है तो मन ही मन करना है। इसको माला पे भी कर सकते हैं या फिर सांसों की माला पे भी कर सकते हैं। नमः शिवाय का कुछ तरीका बताया गया है कि आप जो सांस ले रहे हैं तो आप नमः महसूस करिए, और सांस छोड़ते हैं तो शिवाय महसूस करिए। माला पे भी करना है तो उसी प्रकार से करना है, मुंह से नहीं बोलना है, मन ही मन करना है। और तरीका वही होगा, सांस लीजिए तो नमः और सांस छोड़िए तो शिवाय। इस चीज़ को मन में ही महसूस करना है, मुंह से बोलना नहीं है। सांस को लेने और छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सांस ऑटोमेटिक आता है और जाता है। इसलिए आपको केवल सांस को महसूस करना है कि सांस आ रहा है तो आ रहा है तो नमः महसूस करना है, और जा रहा है तो शिवाय महसूस करना है। इस तरीके से आप नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र के माध्यम से अपने गुरु को प्रणाम कर सकते हैं। तो इस विधि से शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। अब बात आती है गुरु दक्षिणा की। तो गुरु दक्षिणा तो गुरु मांगते हैं। अब यहाँ पर विचार करें कि जो समस्त ब्रह्मांड के अधिपति हैं उन्हें हम क्या दे सकते हैं, और वो यदि हमसे मांगेंगे तो क्या मांग सकते हैं। गुरु दक्षिणा तो वही होगा जो हम दे पाएँ या फिर जो वो ले लें। यहाँ पर थोड़ा सा गहराई से विचार करने पर एक चीज़ समझ में आता है कि एक परमात्मा हम जीवात्मा से जो अपेक्षा रखते हैं उसे गुरु दक्षिणा के रूप में दिया जा सकता है। तो वो परमपिता परमात्मा हम मनुष्य आत्मा से क्या अपेक्षा रखते हैं। तो जैसा कि हम आप सुने होंगे, यह परमात्मा जीवात्मा से एक ही अपेक्षा रखते हैं कि जो मनुष्य आत्मा है वो अधर्म की राह को त्याग कर धर्म के राह पर चलते हुए वह पुनः मेरे पास आ जाए। तो इसे हम गुरु दक्षिणा के रूप में समझ सकते हैं, या फिर इसे गुरु दक्षिणा कहा जा सकता है। हम बुराइयों को त्याग दें और अच्छाइयों का अनुसरण कर लें, यही उन परमात्मा के लिए उचित गुरु दक्षिणा होगा। किंतु बुराइयों का त्याग करना तथा अच्छाइयों का धारण करना भी शिव के ही इच्छा में निहित है। इसीलिए गुरु दक्षिणा के उलझन में नहीं पड़ना है, क्योंकि आपके गुरु शिव हैं और शिव भक्ति की प्राप्ति से सभी प्रकार के ऋणों से मुक्ति मिल जाती है, चाहे वो माता पिता के ऋण हो या गुरु दक्षिणा के ऋण। तो शिव को गुरु बनाने का एक ही अर्थ निकल कर आता है कि आपको शिव से प्रेम हो जाए, शिव आपके दिल में बैठ जाए। और जब शिव आपके दिल में बैठ गया, शिव ही यदि आपके हो गए, फिर तो कोई चाहत नहीं रह जाती, कोई इच्छा नहीं रह जाती। शिव को पा लेना, समस्त ब्रह्मांड को पा लेना, फिर तो संसार में कुछ रह ही नहीं जाता जिसे आप अलग से प्राप्त करना चाहें, क्योंकि शिव में ही समस्त संसार है। और शिव को प्राप्त करने से स्वतः समस्त संसार, संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। तो इसी प्रकार से शिव को अपना गुरु मानकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी तत्क्षण गुरु के चरणों में रखते हुए पुनः सभी भाई बहन को प्रणाम।